में लोग बेसिक को छोड़ के केवल और केवल नौकरी के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे गुरुकुल में नौकरी के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई किया जाता है। स्कूल के बच्चे को जो 2008 में पढ़ा है वो 2023 में भी पूछिएगा तो उतने ही आवाज़ में और उतना ही जो उसमें बताएगा जितना कि 2008 में वो बता रहा था। ये अंतर है। ज्ञान क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान में एक शब्द आता है रिसर्च। क्या है? रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है पुनः खोजना। रिसर्च मतलब पुनः खोजना। तो इसका मतलब है कि वो पहले से खोजा गया है, यानी सर्च किया हुआ वस्तु को वो रिसर्च करता है। नमस्कार, आवाज़ समाचार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आर्यन है। अयोध्या पहुंचे हुए हैं, एक दिन हो गए हैं। लगातार हम लोग अयोध्या की कवरेज कर रहे हैं, अयोध्या की स्थिति को दिखा रहे हैं। 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है, सारी तैयारियां जोरों पर हैं। आम लोगों से भी बातें कर रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ अयोध्या के ही निवासी हैं जो कि आश्रम में रहते युवा साथी हैं। क्या नाम होगा आपका? हेती राजाचार्य ऋषि। बड़ा लंबा नाम है आपका, एक बार फिर से नाम बताइएगा। हेती राजाचार्य ऋषि। अच्छा, क्या आप अयोध्या के मूल निवासी हैं आप? जी नहीं, मेरा जन्मभूमि तो वैसे बिहार है। अच्छा, लेकिन काफ़ी समय से मैं अयोध्या निवास करता अयोध्या में आप आश्रम में रहते हैं? हूँ। जी। तो क्या आश्रम में क्या कैसी शिक्षा दीक्षा चलती है आपकी? गुरुकुल की परंपरा से चलती है। पुरानी सभ्यता है, जो प्राचीन वैदिक शिक्षा मिलती थी वही शिक्षा मिलती है। तो गुरुकुल की परंपरा से पढ़ते हैं? जी जी। तो इसके बाद क्या होगा? गुरुकुल की परंपरा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। गुरुकुल में वेद संबंधित जो कार्य बताए गए हैं, अपनी पुरानी संस्कृति सभ्यता, भारत की जितनी भी संस्कृति है वो प्राचीन, लगभग आधुनिकता को देखते हुए उसको प्राचीन ही कहा जाएगा। उन्हीं सारी विषयों पर और उन्हीं तथ्यों को पढ़ाया जाता है, सब मार्ग बताया जाता है। ऐसा नहीं है, अभी आज के लोगों को ये भ्रम हो गया है कि जो प्राचीन काल की वैदिक शिक्षा था उसमें गणित नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। सब आज भी सब अवेलेबल है और सबकी पढ़ाई आज भी होती है। भिन्नता यही है कि वेश जो है मजबूत होता है गुरुकुल परंपरा के, इसलिए गुरुकुल के लोगों को विद्वान कहा जाता है। विद्वान किसे कहा जाता है? जिसमें सभी प्रकार की विद्या हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ सब कुछ है उसमें। आज भी ज्योतिष की ऐसी ऐसी गणित है। आप लोग पंचांग के बारे में सुने होंगे। पंचांग में 1 वर्ष बाद की होने वाली घटना को बता दिया जाता है। जो मौसम विज्ञान 1 दिन पहले बताता है उसको 1 साल पहले ही पंचांग बता दिया करता है। तो ये वैदिक गणित है और वैदिक शिक्षा के द्वारा ही हमें प्राप्त हो सकता है। कंप्यूटर से आज बहुत लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको जानकारी के लिए बताऊं कि कंप्यूटर जब किसी भाषा को स्वीकार नहीं कर रहा था तब संस्कृत को स्वीकार किया, और कंप्यूटर संस्कृत को स्वीकार करके उसी से ही चला है, क्योंकि संस्कृत में लगभग अरबों शब्दों की संख्या है। बाकी किसी विषय में, वस्तु में है नहीं। वही संस्कृत की विशेष शिक्षा गुरुकुल में दिया जाता। अच्छा, आप कितने वर्ष से अयोध्या में रह रहे हैं? 2017 में मैं पहली बार आया यहाँ। इसके पहले मैं वृंदावन और काशी में रह चुका हूँ। अच्छा, 2017 से 22 तक में कितना बदलाव आया है अयोध्या में? बहुत बदलाव आया है। किस तरह के बदलाव आए हैं? आधुनिकता का भी विकास हुआ है और वैदिकता का भी विकास हुआ है। वैदिक और आधुनिक दोनों प्रगति पर हैं और बढ़ चढ़कर है। अपितु अयोध्या में नहीं, मुझे तो लगता है कि मैं जब से अयोध्या आया हूँ तब से पूरा भारत में ही धर्म एक आगे बढ़ रहा है। अच्छा, राम मंदिर के फैसले के बाद यहाँ पे कितना विकास हुआ? क्योंकि भाजपा जो है, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, वो दावे करती है कि हमने अयोध्या को बिल्कुल टॉप कर दिया। तो क्या लगता है विकास यहाँ पहुँचा? आप यहाँ पे रहते हो तो आपको ज़्यादा पता होगा कि 5 सालों में कितना बदलाव आया। देखिए, सत्ता में चाहे भाजपा रहे चाहे सपा रहे, उससे मतलब नहीं है। विकास तो राजा का करना कर्तव्य है। जो भी राजा रहेगा, पीठ पर बैठेगा, उसका कार्य है कि अपने प्रजा का पालन पोषण करना और प्रजा के समस्त दुखों को दूर करना, ये सबका कार्य है, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सरकार में काफ़ी विकास हुआ है अयोध्या का। इतना विकास पहले नहीं हुआ था, जितना विकास ही नहीं था, ये गाँव के तरह था, और अभी हमको लगता है कि बहुत बड़ा शहर की तरह दिख रहा होगा। तो ये विकास हुआ है। 22 तारीख को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की? आप लोगों को कोई स्पेशल तैयारी है? स्पेशल तो हम लोगों का हमेशा रहा है ठाकुर जी के प्रति, और 22 तारीख को विशेष यही है कि हम लोग हर्षित हैं, उल्लासित हैं कि ठाकुर जी अब प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। जो कभी टेंट में रहते थे आज महलों में रहेंगे। हम लोग कहीं जाते थे तो हम लोगों के लिए हमारे शिष्य जन, यजमान जन नाना प्रकार की व्यवस्था करते थे। तब कहीं ना कहीं ज्ञात होता था कि जिन ठाकुर जी की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं वो टेंट में विराज रहे हैं और हम लोग को ये सुविधाएं मिल रही है। तो ठाकुर जी से भी यही प्रार्थना रहती थी कि पहले आप अपने मंदिर को सुदृढ़ करवाइए। तो ठाकुर जी की कृपा हुई, राम जी की ऐसी इच्छा हुई, और देखिए आज भगवान प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। तो अयोध्या ही नहीं, हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं, जितने लोगों की खबर आती है, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि मैं अयोध्या आ जाऊँ, हम लोग तो बार बार मना कर रहे हैं कि नहीं, आप 22-23 के बाद ही अयोध्या आएँ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ऐसा अपील है। सुरक्षा को लेकर तमाम प्रकार की बातें हैं
न्यूज़ से सुनने को मिला है एक बार अभी कुछ दिन 2-3 दिन पहले कि किसी ने धमकी भी दिया है। तो ऐसी ऐसी बात भी उड़ रही है। अब ये कहाँ तक सच है ये मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन बहुत तैयारियां हैं। तैयारियां क्या है, मतलब तन मन धन सबसे हम लोग लगे हुए हैं कि प्रतिष्ठा में शामिल हैं और शामिल होने की सौभाग्य मिला। अच्छा, जो चमक देख रहे हैं, चमक पहले लगा कि इतनी चमक पहले कभी थी जो आप इतनी चमक देख रहे हैं अयोध्या में? वर्तमान की चमक तो इतना चमक नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिवाली मनेगी 22 तारीख को, क्या लगता है दिवाली जैसा माहौल रहेगा? क्योंकि देखिए दिवाली प्रारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री जी कहने के पीछे कुछ रहस्य हो सकता है। जरूर कहीं ना कहीं उनके साथ अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है और आध्यात्मिक लोग जुड़े हुए हैं। भगवान श्री राम जब वनवास से आए थे तो अयोध्यावासी उनके स्वागत में दीप जलाए थे, तभी से दीपावली प्रारंभ है। तो लगभग 500 वर्ष बाद, 550 वर्ष बाद राम जी पुनः प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, तो समस्त देशवासी दीपावली मनाएंगे और मनाना भी चाहिए। वही सोच है। ठीक है, मेरा अंतिम प्रश्न है, आप क्योंकि आपने गुरुकुल की बात की, तो मैं गुरुकुल से अगर कंपेयर की जाए कॉलेज की लाइफ को, तो कितना अंतर पाते हैं कॉलेज की लाइफ और गुरुकुल की लाइफ में? अब देखिए, कॉलेज मुझे जाने का तो अनुभव है नहीं, लेकिन जितना सुना हूँ, जानता हूँ, देखने को मिलता है। अभी के आधुनिकता को आप देख रहे हैं, फैशन की ज़माना में लोग बेसिक को छोड़ के केवल और केवल नौकरी के लिए ही पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे गुरुकुल में नौकरी के लिए नहीं बल्कि ज्ञान के लिए पढ़ाई किया जाता है। तो सबसे बड़ी अंतर यही है कि हम ज्ञान के लिए पढ़ते हैं। बाद बाकी कॉलेज और स्कूलों में जो पढ़ाई किया जा रहा है और उनका लक्ष्य सिर्फ नौकरी है कि हमें पढ़ के नौकरी प्राप्त करना है। वही व्यक्ति जो IAS बन जाता है, उससे 10 साल पहले जो वो पढ़ा है, बहुत तेज है तभी तो IAS बना है, लेकिन 10 साल पहले जो वो पढ़ चुका है उससे आप पूछिएगा तो कहेगा कि हाँ हम कभी पढ़े थे, अभी नहीं आता है। लेकिन गुरुकुल के बच्चे को जो 2008 में पढ़ा है वो 2023 में भी पूछिएगा तो उतने ही आवाज़ में और उतना ही जोश में बताएगा जितना कि 2008 में वो बता रहा था। ये अंतर है। तो क्या एक गुरुकुल का पढ़ा हुआ बच्चा एक IIT के पढ़े या कॉलेज के पढ़े हुए बच्चे से कम्पीट कर पाएगा? क्या वो भी वापस उसी दुनिया में जाता है? जैसे आपने कॉलेज यहाँ से कम्प्लीट किया तो आप वापस जाते हैं जॉब? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंतर बस यही है कि हम अपनी संस्कृति सभ्यता में रहकर पढ़ते हैं। और मैं ये नहीं कह सकता कि कॉलेज वाले अपने सभ्यता में नहीं रहते हैं, वो भी रहते हैं। जिनकी संस्कार है, जिनके पास संस्कार पुंसित है, वो वहाँ भी सभ्यता में रहकर अपनी अध्ययन कर रहे हैं। लक्ष्य जो है कि अलग अलग हो सकते हैं, लक्ष्य अलग हैं। बात बाकी पढ़ाई तो मैं भी गणित पढ़ा हूँ, मुझे भी साइंस आते हैं, मुझे इंग्लिश आते हैं, मतलब मुझे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में इसकी शिक्षा नहीं दी जाती है। अच्छा, हाँ, गुरुकुल में आप ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ाए जाते हैं? सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? वैसे तो प्रधान विषयों को रखा गया है साहित्य, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय, वेद के 6 अंग है, वेदांग जिसको कहा जाता है, उपनिषद इत्यादि। मतलब मुख्य जैसे कि आप फिलॉसफी, आप एक बात समझेंगे, फिलॉसफी कॉलेज में जाने वाले पढ़ते हैं, तो हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं और वही हो गया, वही है। तो हम लोग उसको शास्त्र कह देते हैं। अब वो लोग का जो फिलॉसफी आप पढ़िएगा तो खिचड़ी है, लेकिन हम लोग का सिद्धांत है। तो उन सिद्धांतों को परिपूर्ण रूप से जानना गुरुकुल की परंपरा है, और ऊपर से केवल जानकर और अपने बिजनेस में, व्यापार में, नौकरी में लगाना कॉलेज है। बस यही है, अंतर यही लगता है। तो लगता है कि क्या गुरुकुल जो है कम्पीट कर पाएगा कॉलेज को? क्योंकि अभी गुरुकुल आगे था, आगे है, आगे रहेगा। उसको कंप्लीट क्या करना है, वो शुरू से आगे रहा है। आप वैज्ञानिक जिसको आप कह रहे हैं, वो विज्ञान क्या करता है? ध्यान दीजिएगा, विज्ञान में एक शब्द आता है रिसर्च। क्या है? रिसर्च। रिसर्च का मतलब होता है पुनः खोजना। रिसर्च मतलब पुनः खोजना। तो इसका मतलब है कि वो पहले से खोजा गया है, यानी सर्च किया हुआ वस्तु को वो रिसर्च करता है। कॉलेज क्या देता है? विज्ञान। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, किसी के बारे में विशेष ज्ञान हो जाए वो विज्ञान है। तो विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति क्या करेगा? रिसर्च करेगा। इसका मतलब कि पहले से खोजा हुआ वो वस्तु है तभी तो रिसर्च कर रहा है। तो पहले किसने खोजा, इस पर विचार किया जाए। तो पहले जब आप दृष्टिकोण लगाइएगा कि पहले किसने खोजा, तब हमारे ऋषियों ने खोजा, मनीषियों ने खोजा, और ऋषि मनीषी को ही पहले वैज्ञानिक और मंत्रद्रष्टा के नाम से जाना जाता था। तो ऋषिकुल परंपरा में विज्ञान भी है और इससे भिन्न नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जय श्री राम। ये थे हमारे साथ गुरुकुल से पढ़े हुए जो अभी वहाँ पे रहते हैं। तो इसी तरह की और सारी स्टोरीज़ के लिए हमें आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।